गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, जो आपका SEC का सब्जेक्ट है, उसका यूनिट 1 एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इस चैप्टर का नाम पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन है। वो गलती से इसका मैंने टाइटल थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, सो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका ये यूनिट। तो ये आपका यूनिट 1 है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको जो पढ़ना है वो इसका पहला पार्ट है मीनिंग, नेचर और स्कोप पढ़ना है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या है, नेचर क्या है और स्कोप क्या है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन मैसेज की रूप में जो भी पॉलिटिक्स या फिर गवर्नेंस से रिलेटेड है आपकी, ठीक है, वो ट्रांसफ़र की जाती है इंडिविजुअल्स को या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को या फिर एक इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। इसके अंदर आपकी बहुत सारी कम्युनिकेशन इंक्लूड होती हैं, जैसे कि आपकी स्पीचेस हो गई, वो भी एक टाइप की आपकी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। डिबेट्स हो गई, वो जो पॉलिटिकल डिबेट्स वगैरह होती हैं वो भी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है। मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया इंटरेक्शन और पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग, ये सब आपके हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के ही पार्ट है। तो ये थी आपकी मीनिंग। अब इसका नेचर देखते हैं। नेचर क्या है? एक तो ये है इसका मल्टी डायमेंशनल है ये, ठीक है। ये सिर्फ इसके अंदर वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड नहीं होती, इसके अंदर नॉन वर्बल क्यू, विजुअल इमेजरी, सिंबल्स, मीडिया रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन तक सीमित नहीं है, नॉन वर्बल क्यूज़ और विजुअल इमेजरी ये सब चीज़ें भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो इस वजह से क्या है, ये मल्टी डायमेंशनल है। और उसके बाद है इन्फ्लुएंशियल, यानी कि क्या नाम है, आपको अपना पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, बिलीफ्स और सेट करने हैं ना लोगों के माइंड में, तो ये लोगों को इन्फ्लुएंस करती है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। लोगों के दिमाग में ये कैसा आता है कि ये पार्टी अच्छी है या फिर बुरी है, क्योंकि वो उनकी स्पीचेस देखते हैं, डिबेट्स देखते हैं, उसके बाद वो इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी तरफ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया आपके कि वो क्या है, इन्फ्लुएंशियल है। और तीसरा है कॉन्टेक्सचुअल, ठीक है। The effectiveness and interpretation of political communication depend on the cultural, social and political context in which it occur, यानी कि ये किस पर डिपेंड करती है? इसके कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट पर डिपेंड करती है। इस वजह से क्या है, ये कॉन्टेक्सचुअल है, ठीक है। इसकी इफेक्टिवनेस और इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की डिपेंड करती है हमारे कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट पर, ठीक है। इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी कॉन्टेक्सचुअल भी है, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा परसेप्चुअल, ठीक है। ये इसकी परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की या फिर मैसेजेस की, वो प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ्स, वैल्यू और बायसेस पर भी डिपेंड हो सकती हैं। मान लीजिए कि लोगों के माइंड में पहले से ही किसी पार्टी के बारे में कुछ अच्छी या फिर बुरी इमेज बनी हो सकती है। वो ये सोच सकती है कि ये पॉलिटिकल पार्टी तो अच्छी नहीं है, उसके माइंड में पहले से ही इमेज है, ठीक है। या फिर ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, उसके माइंड में ये पहले से ही क्या प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है, ठीक है। तो ये परसेप्चुअल भी होती है। अब स्कोप क्या क्या है इसके? सबसे पहले है मीडिया रिलेशन, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद जर्नलिस्ट एंड मीडिया आउटलेट्स, यानी कि सबसे पहले इन्हें क्या करना होता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करने के लिए? जो जर्नलिस्ट हैं और जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं उनसे कनेक्शन बनाना पड़ता है, तभी तो आपकी जो स्पीचेस वगैरह होंगी वो टीवी पर, उनके चैनल्स पर दिखाई जाएंगी। अगर कनेक्शन ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से करेंगे? और क्राफ्टिंग प्रेस रिलीज, मीडिया एडवाइजरीज एंड होल्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि प्रेस रिलीज़ में जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में बैठना, मीडिया वगैरह के अंदर अपना एडवर्टीज़मेंट वगैरह करना, ठीक है। ये भी इसी का पार्ट है। और मीडिया इंक्वायरी एंड क्राइसिस सिचुएशन, और जो मीडिया सवाल पूछती है जैसे कि ये ऐसा हो गया, आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे, ठीक है, तो वो भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है हमारा। अब इसका है पब्लिक ओपिनियन, कंडक्टिंग सर्वेज एंड ओपिनियन पोल टू गॉज पब्लिक सेंटीमेंट, ठीक है। सरकार क्या कराती है? सर्वेस करवाती है, ओपिनियन पोल करवाती है, ताकि वो पब्लिक के सेंटीमेंट्स के बारे में जान पाए। यूजिंग फोकस ग्रुप टू टेस्ट पॉलिटिकल मैसेज एंड कैंपेन स्ट्रेटजीज, यानी कि एक फोकस ग्रुप ले लिया जाता है, उनके ऊपर मतलब पॉलिटिकल मैसेजेस, अपने स्पीच वगैरह पहुँचाई जाती हैं और कैंपेनिंग वगैरह की जाती है। एनालाइजिंग मीडिया कवरेज एंड पब्लिक डिस्कोर्स टू अंडरस्टैंड पब्लिक एटीट्यूड्स, यानी कि मीडिया कवरेज और पब्लिक डिस्कोर्स के बाद देखा जाता है कि पब्लिक का एटीट्यूड कैसा है हमारा पार्टी की तरफ, ठीक है। उसके बाद है पॉलिटिकल कैंपेनिंग, डेवलपिंग कैंपेन स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग मैसेजिंग, ब्रांडिंग एंड आउटरीच प्लान्स, यानी कि आपको कैंपेनिंग्स तो पता है क्या होती हैं, ठीक है। जैसे ब्रांडिंग वगैरह बनाना अपनी क्या पॉलिटिकल पार्टी की, और उसके मैसेजेस पहुंचाना, टैगलाइन वगैरह बनाना, नारे लगवाना, ये सब चीज़ें कैंपेनिंग का पार्ट है आपकी।
ऑर्गेनाइजिंग रैलीज, टाउन हॉल मीटिंग एंड डोर टू डोर कैनवासिंग। है आप सबको पता ही है कि पॉलिटिकल कैंपेनिंग किस टाइप की होती है। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग यानी रील्स के ऊपर भी देख सकते हैं आप किस तरीके से वो कैंपेनिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पॉलिटिकल कैंपेन्स का पार्ट है। फोर्थ है पॉलिसी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स, यानी कि गवर्नमेंट जो बताती है कि हमने ये पॉलिसी बनाई है और ऐसा करेंगे वो करेंगे, ये सब चीज़ें किसको बताती है, वो जनता को और स्टेक होल्डर्स को, ठीक है, ताकि वो उनकी पार्टी को वोट दें, ठीक है। प्रोड्यूसिंग पॉलिसी ब्रीफ्स, वाइट पेपर एंड इन्फॉर्मेशनल मटेरियल, यानी कि पॉलिसी ब्रीफ्स वगैरह दिखाना, पेपर्स वगैरह दिखाना कि हमने ये लॉ लागू कर दिया या फिर आपको इतना पैसा मिलेगा उतना पैसा मिलेगा, ये सब चीज़ें बताना। इंगेजिंग इन पब्लिक कंसल्टेशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म। और फिर उसके बाद है क्राइसिस कम्युनिकेशन, प्रिपेयरिंग क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान्स एंड प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो भी क्राइसिस कम्युनिकेशन होती है उसके लिए प्लान्स और प्रोटोकॉल बनाना। मैनेजिंग कम्युनिकेशन ड्यूरिंग पॉलिटिकल स्कैंडल्स, नेचुरल डिज़ास्टर और अदर एमरजेंसी, यानी कि जैसे कि जब कुछ भी पॉलिटिकल स्कैंडल हुआ या फिर कहीं पर भी कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, बाढ़ वगैरह है या फिर कुछ भी एमरजेंसी हुई, तो मीडिया सारी कहाँ पहुँच जाती है, नेताओं के घर पर पहुँच जाती है और उनसे सवाल जवाब करने लगती है कि इस पर आप क्या जवाब देंगे, ठीक है। तो इसी कम्युनिकेशन को मैनेज करना किसका पार्ट है, हमारा क्राइसिस कम्युनिकेशन का पार्ट है। एड्रेसिंग मीन्स इंफॉर्मेशन रिस्टोरिंग पब्लिक स्ट्रेट, और यानी कि जो भी उनके पब्लिक के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, जो भी अफवाह फैली हुई है, उसको क्या बोलना कि मतलब बताना है। जैसे कि अगर कोई नेता ये चीज़ बोले कि हाँ ये झूठ है, तो लोग मान लेंगे, मतलब जिस पर उनका बिलीफ होगा कि नहीं नहीं ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको मत मानो, और उनको ट्रस्ट दिलाना कि मतलब सब ठीक हो जाएगा, ये सब काम होता है। अब डिजिटल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करना अपने चैनल को कह रहा हूँ, अपनी पार्टी को प्रमोट करने के लिए, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह का। और क्रिएटिंग एनर्जिंग कंटेंट इंक्लूडिंग वीडियो, मीम्स एंड इन्फोग्राफिक्स, ठीक है, वीडियोज़ बनाना, मीम्स बनाना, इन्फोग्राफिक्स बनाना, ये सब चीज़ें बनाकर अपलोड करना। मॉनिटरिंग ऑनलाइन डिस्कशन एंड रिस्पॉन्डिंग टू पब्लिक क्वारीज एंड कंसर्न, यानी आपके ऑनलाइन जितने भी क्वारीज आती हैं, पब्लिक की जो भी सवाल पूछती हैं, उन सब का जवाब देना, ठीक है। और मतलब इन सब चीज़ों पे नज़र रखना कि लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप्स वगैरह जो बने हुए हैं, उन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। अब है इसका सेकंड पार्ट, एवोल्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले अर्ली पीरियड, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑरेटरी एंड पब्लिक डिबेट्स, ठीक है। एंशियंट ग्रीस एंड रोम वर नोन फॉर देयर पब्लिक फोरम्स एंड डिबेट्स वेयर सिटीजन कुड एंगेज इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, ठीक है। ऑरेटरी स्किल्स वर हाईली वैल्यू एंड पब्लिक स्पीकर लाइक सीजरो एंड डेमोथीज वन इन्फ्लुएंशियल फिगर, यानी कि उस टाइम ऑरेटरी स्किल्स थी, मतलब सोशल मीडिया और कैंपेनिंग वगैरह का तो ज़माना नहीं था, तो जो पब्लिक स्पीकर थे जो ज़्यादा बोला करते थे उनको वैल्यू ज़्यादा दी जाती थी, ठीक है। ज़्यादातर क्या होती थी वहाँ, ऑरेटरी स्पीचेस वगैरह होती थी और पब्लिक डिबेट्स वगैरह होती थी, क्योंकि उस टाइम पर कुछ ऐसा इंतज़ाम तो था नहीं ना एंशिएंट ग्रीस वगैरह के टाइम पर, माइक वगैरह या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, तो पब्लिक डिबेट्स हुआ करती थी। और जिसके पास ऑरेटरी स्किल्स हो उसको हाई वैल्यू का माना जाता है। ऑरेटरी स्किल्स मतलब बोलने की, जिसको मतलब एक तरीके से स्किल हो कि वो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर दे बातें बताकर। उसके बाद आया प्रिंट मीडिया का टाइम, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस पहली बनी थी हमारी 15th सेंचुरी के अंदर। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बाय एनेबलिंग मास प्रोडक्शन, इसके बाद पैम्फलेट्स बनने शुरू हुए, बुक्स बननी शुरू हुई, आपके न्यूज़पेपर बनने शुरू हुए और इस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंपेन्स वगैरह छापे गए, उनके एडवर्टीज़मेंट वगैरह छापे गए। और ये पैम्फलेट क्या नाम है, अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर बहुत की रोल निभाया था, इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट की रोल निभाया था अमेरिका और फ्रेंच का जब रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर, ठीक है, जो ये पॉलिटिकल पैम्फलेट वगैरह हुआ करते थे। फिर आई 20th सेंचुरी, रेडियो और टेलीविज़न का ज़माना आ गया, ठीक है। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो हुआ, रेडियो जब आया वो 20th सेंचुरी में आया, और विद लीडर्स लाइक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट यूजिंग इट फॉर फायरसाइड चैट्स, ठीक है। टेलीविज़न बिकेम द डोमिनेंट मीडियम इन द मिड 20th सेंचुरी। फिर टेलीविज़न ने सबको डोमिनेट कर दिया, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी हो गई, टेलीविज़न की हो गई, हर कोई टेलीविज़न देखने लगा, ठीक है। तो वो डोमिनेटिंग मीडियम बन गया एक तरीके से 20th सेंचुरी में। उसके ऊपर सब चीज़ें आने लगी, चाहे पॉलिटिकल डिबेट्स हो, कैंपेनिंग के एड्स हों, या फिर न्यूज़ जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है, क्योंकि
टेलीविज़न की ऑडियंस बहुत ज़्यादा वाइड थी, वो बहुत जगह पहुंचा हुआ था इन सब चीज़ों के मुकाबले जो आपके प्रिंट मीडिया वगैरह है। और विजुअल इमेजेस वगैरह आती थी, जैसे रेडियो में तो विजुअल इमेजेस वगैरह आती नहीं है, तो इसके अंदर पब्लिक देख भी पाती थी, ठीक है। तो ये एक डोमिनेंट मीडियम बन गया था हमारा। फिर पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग का ज़माना है। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल अलाउ कैंडिडेट टू क्राफ्ट एंड कंट्रोल दियर मैसेजेस रीच टारगेट ऑडियंस थ्रू रेडियो एंड टीवी एड्स, ठीक है। उन्होंने मतलब पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट करना शुरू करा रेडियो और टीवी एड्स के थ्रू। इंक्लूड द 1960 कैनेडी निक्सन डिबेट्स एंड द डीजी एड फोरम, ये इसके एग्जाम्पल दे हुए हैं पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के। फिर उसके बाद आया डिजिटल एज, जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया का ज़माना, ठीक है। ये लेट 20th सेंचुरी में शुरू हुआ और सोशल मीडिया का ज़माना अभी शुरू है 21st सेंचुरी में, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पॉलिटिकल कम्युनिकेशन बाय एनेबलिंग डायरेक्ट एंड इंस्टेंट इंटरेक्शन विद पब्लिक। इसके अंदर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ और पब्लिक के बीच में क्या हो रहा है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है। जैसे हमारी प्लेटफॉर्म्स हो गई सारी, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब वगैरह क्या करती हैं, अलाउ करती हैं पॉलिटिशियन टू बाईपास ट्रेडिशनल मीडिया एंड कम्युनिकेट डायरेक्टली विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह हैं वो पुरानी चीज़ों को छोड़कर सोशल मीडिया के थ्रू डायरेक्ट कनेक्ट हो सकती हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह से। है डेटा एनालिटिक्स। द यूज़ ऑफ बिग डाटा एंड एनालिटिक्स अलाउ पॉलिटिकल कैंपेन टू सेगमेंट एंड टारगेट वोटर विद पर्सनलाइज मैसेजेस, ठीक है। जो आपके पास पर्सनलाइज मैसेजेस आते हैं आज के टाइम में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, आपके व्हाट्सएप पर एक पर्सनलाइज मैसेज आ जाएगा उसका कि ये हमारी पार्टी का, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल चुका है। और टूल्स लाइक वोटर डेटाबेस एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग हेल्प कैंपेन आइडेंटिफाई एंड मोबिलाइज सपोर्टर। फिर 24/7 न्यूज़ साइकिल। The advent of cable news and online news platform has created a continuous news cycle demanding constant updates and rapid response from political actors। यानी कि अब 24/7 न्यूज़ आती है टीवी पर, मोबाइल पर, हर जगह आपको 24/7 न्यूज़ अवेलेबल मिलेगी नई नई चीज़ों की। तो इसके बारे में जो हैंड टू हैंड चल रहा है वो पब्लिक को भी पता लगता रहता है, ठीक है। दिस हैज़ लीड टू द राइज ऑफ स्पिन डॉक्टर्स एंड कम्युनिकेशंस स्ट्रेटजीज हु मैनेज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आगे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, ऐप्स एंड सोशल मीडिया प्रोवाइड इंटरैक्टिव फीचर्स सच एज लाइव स्ट्रीमिंग, पोल्स एंड कमेंट सेक्शन फोस्टरिंग ग्रेटर एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन। बहुत सारी वेबसाइट, ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से जो है ना बहुत सारे फीचर्स आए, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग करना, पोल्स करना और कमेंट सेक्शन के अंदर जो पब्लिक लिखती है, इसके थ्रू जो है ना इंसान पब्लिक का डायरेक्टली जवाब दे सकता है, ठीक है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग में सब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बताते रहते हैं जो भी लाइव स्ट्रीम में लाइव आया हुआ होता है, या फिर कमेंट सेक्शन का रिप्लाई कर देते हैं, या फिर स्टोरी में पोल डाल देते हैं कि कितने लोग इस साइड हैं कितने लोग उस साइड हैं। इससे भी मतलब इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं ये हमारे। पॉलिटिशियन यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर Q&A सेशन, वर्चुअल टाउन हॉल्स एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद वोटर। पॉलिटिशियन इसका काम क्यों करते हैं, इसका यूज़ क्यों करते हैं, Q&A सेशंस वगैरह के लिए करते हैं, वर्चुअल टाउन हॉल्स के लिए करते हैं, और ताकि अपने वोटर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाएँ, बातचीत कर पाएँ, उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। अब रिसेंट ट्रेंड यानी हाल फिलहाल के जो ट्रेंड है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है माइक्रो टारगेटिंग। कैंपेनिंग यूजिंग डिटेल डाटा अबाउट वोटर डेमोग्राफिक प्रेफरेंस एंड बिहेवियर टू डिलीवर टेलर्ड पॉलिटिकल मैसेजेस। यानी कि उनके पास डिटेल डाटा होता है वोटर के डेमोग्राफिक्स का, चाहे प्रेफरेंसेस हों और उसके बिहेवियर हों, उसके हिसाब से एक पॉलिटिकल मैसेज बनाते हैं और उसको सेंड करते हैं। टेक्निक इंक्लूड टारगेटेड एड्स ऑन सोशल मीडिया, पर्सनलाइज ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेजेस। ये कैसे कर सकते हैं, या तो सोशल मीडिया पर एड्स दिखाकर, या फिर पर्सनलाइज ईमेल जो आते हैं आपको, या फिर व्हाट्सएप पर जो टेक्स्ट मैसेजेस या फिर नॉर्मल मैसेजेस जो आते हैं आपको, वो माइक्रो टारगेटिंग का पार्ट है आपकी। Through influence of algorithm, social media algorithm prioritize content that generates engagement, influencing the visibility and reach of political message। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसा है, जो लोग जिसकी तरफ इंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ती है, जिस चीज़ को लोग ज़्यादा देखते हैं वो उसको प्रायोरिटाइज़ करता है, वो और ज़्यादा उन चीज़ों को और लोगों को दिखाता है, ठीक है। जिससे अगर कोई पॉलिटिकल मैसेज है, अगर उसका एल्गोरिदम बढ़िया काम कर गया तो क्या हो जाएगी, एक तरीके से वायरल हो जाएगी और बहुत लोगों तक वो उनकी वीडियो पहुंच जाएगी। दिस कैन लीड टू द एम्प्लीफिकेशन ऑफ सर्टेन नैरेटिव्स एंड द क्रिएशन ऑफ इको चैम्बर्स। फिर हाइब्रिड मीडिया सिस्टम। The integration of traditional and news media has created a hybrid media system where political communication leverage both types of media. Campaign use TV ads to direct
ड्राइव ट्रैफिक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड वाइस वर्सा। फिर एक ग्रास रूट मूवमेंट, डिजिटल टूल्स enable grassroots movement to organize, mobilize and communicate effectively. Example include the Arab Spring, #MeToo movement and Black Lives Matter। यानी ग्रास रूट मूवमेंट जो होती हैं, जैसे आपकी अभी कुछ टाइम पहले ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाली कैंपेनिंग बहुत चली थी, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। तो यही था आपका आज के लिए यूनिट 1। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।